नमस्कार। आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं जीनियस विद्यार्थी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सीईटी उच्च माध्यमिक स्तर के लिए। अब लास्ट एक महीने में लगभग एक महीना हमारे पास बचा है। क्या तैयारी लेकर के चलें ताकि हम सीईटी को क्वालिफाई कर लें आगे के एग्जाम्स में बैठने के लिए। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम सभी को पता है कि कल एसएसबी बोर्ड ने सीईटी उच्च माध्यमिक स्तर की नई डेट्स जारी कर दी है। नई डेट्स पर बात कर लेते हैं। नई डेट क्या होने वाली है? पहले 15 फरवरी से एग्ज़ाम होने थे, लेकिन अब नई डेट है 4, 5 और 11 फरवरी। 4, 5 और 11 फरवरी, ठीक है। एग्ज़ाम प्रीपोन्ड हो चुका है, यानी कि एग्ज़ाम की डेट जो पहले 15 फरवरी से स्टार्ट होनी थी वो अब 4 फरवरी, 5 फरवरी और 11 फरवरी को एग्ज़ाम होना है। अब हम बात कर रहे हैं कि आज से अगर हम 15 दिसंबर से लेकर के आज, हालांकि 15 दिसंबर नहीं है, लेकिन 15 दिसंबर से और 5 फरवरी तक के लिए बात करें तो कहीं ना कहीं हमारे पास कितना दिन है? 40 से 45 दिन मोटा मोटी हम लेकर के मान सकते हैं, 40 दिन के आसपास। जिसमें से भी आप अभी जो इस चैनल पर जुड़े हुए हैं, आप में से जो लोग वीडियो देख रहे हैं, ज़्यादातर लोग हाईकोर्ट एलडीसी के लिए तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि सबका टारगेट यही है कि कोई भी सीईटी के उस फेज़ में जाना ही नहीं चाहता है, उससे पहले ही हम अपनी जॉब सिक्योर कर लेना चाहते हैं, ठीक है। तो आप उस चीज़ के लिए भी तैयारी कर रहे होंगे और भी किसी चीज़ों के लिए तैयारी कर रहे होंगे। तो कहीं ना कहीं हम मोटा मोटी ये मान रहे हैं कि हमारे पास एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए 30 दिन यहाँ पर अब बचा हुआ है। अब इन 30 दिनों में क्या स्ट्रैटेजी लेकर के चलें, कैसे हम पढ़ाई को लेकर के चलें ताकि हम उतना मार्क्स गेन कर लें जिससे हमारा सीईटी क्वालिफाई हो जाए, ठीक है दोस्त। अब लास्ट 30 दिन में, 30-40 दिनों में ये पॉसिबल नहीं है कि आप हर सब्जेक्ट को, हर टॉपिक को डिटेल में आप नोट्स बनाएं, सब सारी चीज़ों को लेकर के चलें। लास्ट टाइम ये बिल्कुल भी नहीं है। लास्ट टाइम होता है एक सही जगह पर हथौड़ा मारने की टाइम होता है। लास्ट टाइम होता है बिल्कुल गर्म जगह पर हथौड़ा मारने का। तो अब गर्म जगह कौन सी है, वो कौन से टॉपिक्स हैं, वो कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो हमें सिलेक्शन दिलाएंगे, या फिर लास्ट टाइम पे पढ़ने पर भी उसमें हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं। दोस्त, हमेशा से हमारी यही रणनीति, हमारी यही सोच रहती है कि हम ऐसे टॉपिक्स को, ऐसे सब्जेक्ट्स को चूज करें जो हमें मार्क्स दिलाएं, कम पढ़ के अच्छा आउटपुट दें। इनपुट हम थोड़ा कम डालें, लेकिन आउटपुट अच्छा आना चाहिए। तो आपको देखिए, सिलेक्शन दिलाएगा सीईटी 12th स्तर पर। कौन से टॉपिक्स आपको सिलेक्शन दिलाएंगे? आपको दिलाएगा कंप्यूटर। इन टॉपिक्स को आपने बिल्कुल भी क्या नहीं करना है, नेग्लेक्ट नहीं करना है। कंप्यूटर को आपने बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। कंप्यूटर के कम से कम यहां पर आपको 10 क्वेश्चन देखने मिलने वाले हैं दोस्त, 10 क्वेश्चन। तो इसके लिए मैंने आपको पहले भी बताया है, अभी भी बता रहा हूं कि कोई भी आप मार्केट से जाकर के क्वेश्चन बैंक लेकर के आइए, कंप्यूटर की क्वेश्चन बैंक। अगर मेरी राय माने तो आपको लानी चाहिए आरएससीआईटी की एक 40 रुपए की क्वेश्चन बैंक आती है आरएससीआईटी के लिए। कुछ ब्लू कलर के टाइप की आती है, हो सकता है कलर कुछ चेंज मिले, लेकिन 40 रुपए के आसपास आती है। वो आप लेकर के आइए और उस बुक के सारे क्वेश्चंस को लगा दीजिए एक बार। इतनी बिल्कुल पतली सी आएगी, मैं आपको साइज बता देता हूं कैसी आएगी। बिल्कुल ऐसी बुक मिलने वाली है, बिल्कुल ऐसी पतली सी छोटी सी बुक आने वाली है। तो वो बुक आप लेकर के आ जाइए, ठीक है। वो उसके सारे क्वेश्चन लगा दीजिए, तो आपके 10 में से 8-9 क्वेश्चन यहां से राइट हो जाने हैं। उसके बाद हमने लेकर के चलना है मैथ्स। मैथ्स हो सकता है अभी तक आपने स्टार्ट नहीं किया हो। आप सबसे पहले जाकर के सिलेबस टटोलिए। सिलेबस के अंदर से जो इजी टॉपिक्स हैं, जो एलिमेंट्री मैथ्स के टॉपिक्स हैं, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, ये सारे टॉपिक्स हैं, जो वृत्त, त्रिभुज के क्षेत्रफल, आयतन, इन टॉपिक्स को आपने क्या करना है कि स्टार्ट कर लेना है। आप स्टार्टिंग में माध्य, माध्यिका, बहुलक, उन टॉपिक्स पर मत जाइएगा जो बिल्कुल अच्छे टॉपिक्स हैं, उन पर मत जाना। आई थिंक त्रिकोणमिति भी टॉपिक में है, तो उन पर मत जाइएगा। आप स्टार्टिंग में बिल्कुल एलिमेंट्री जो मैथ्स होती है, बिल्कुल बेसिक टॉपिक्स हैं, उनको लेकर के चलिए। और आज से ही कम से कम 50 क्वेश्चन मैथ्स को देना स्टार्ट कर दीजिए। डेली 50 क्वेश्चन मैथ्स के करना स्टार्ट कर दीजिए। 50 क्वेश्चन आपको 5 टॉपिक के करने हैं, 5 टॉपिक के, एक टॉपिक से 10 क्वेश्चन। तो रोज आपको 5 टॉपिक लेकर के चलने हैं, चाहे आता हो, चाहे आप देख के कर रहे हो, कैसे भी कर रहे हो। अब ये मत करना कि मैं पहले एक टॉपिक कंप्लीट कर लेता हूं, देन मैं दूसरा टॉपिक स्टार्ट करूंगा। तो दोस्त, एक टॉपिक 7-8 दिन में भी खत्म नहीं होने वाला है, और अगले 4 वीक में 4 ही टॉपिक कर पाओगे। तो इससे अच्छा है कि रोज 5 टॉपिक लेकर के चलो, हर टॉपिक का 10 क्वेश्चन सॉल्व करो। मैथ्स का ये आपने करना है। रीजनिंग,
रीजनिंग में भी सेम काम करना है आपने। रीजनिंग में भी 50 क्वेश्चन, मैथ्स रीजनिंग के जल्दी हो जाएंगे। रीजनिंग के 50 क्वेश्चन आपको 1.5 घंटा मैक्सिमम लगेगा, 1.5 घंटे या 2 घंटे। आप बहुत स्लो भी करते हैं तब भी, और मैथ्स में आप बहुत स्लो करते हैं तब भी 2 से 2.5 घंटा लगने वाला है। रीजनिंग में तो आपको 1 से 1.5 घंटा ही लगेगा। तो ये आपने करना है। कंप्यूटर की जो मैंने बुक बताई है वो अगर आप एक बार लेकर के बैठ गए तो 7 से 8 घंटे में वो बुक कंप्लीट हो जाएगी। उसके क्वेश्चन ही हमने क्या करना है, अटेम्प्ट करने हैं। मैथ्स रीजनिंग ये आपने लेकर के चलना है। इसके बाद आपको करना है पॉलिटी। पॉलिटी में आपका इंडियन पॉलिटी भी है और राजस्थान पॉलिटी है, दोनों पॉलिटी हैं। आपका इंडियन पॉलिटी भी है और इसमें राजस्थान पॉलिटी भी है। ठीक है, राजस्थान पॉलिटी के लिए क्या करना है कि आप अभी हाईकोर्ट एलडीसी के लिए राजस्थान जीके पढ़ रहे होंगे। अगर आप लक्ष्य से पढ़ते हैं तो लक्ष्य के 2 पार्ट आते हैं। अगर आप में से वो बुक है लक्ष्य वाली 2 पार्ट वाली, तो उसमें पहला पार्ट जो आता है उसमें अर्थव्यवस्था, ज्योग्राफी, और एक और पार्ट क्या रहता है, हाँ ज्योग्राफी और अर्थव्यवस्था रहती है। लेकिन उसमें आपका राजस्थान पॉलिटी का पार्ट मिल जाएगा। जो आपका सीनियर सेकेंडरी स्तर में पूछा जाना है पार्ट, वो उस बुक में आपको मिल जाएगा। और इसमें पॉलिटी के जो टॉपिक दे रखे हैं 5-7 टॉपिक, हर टॉपिक 2 से 3 घंटे का है। मात्र 3 घंटे 3.5 घंटे आपको लगते हैं। आप कहीं से भी पढ़ सकते हो, ऑनलाइन पढ़ सकते हो, आपके बुक है तो उसमें से आप पढ़ सकते हो। राज्यपाल, मंत्रिपरिषद, ऐसा कुछ टॉपिक्स आप देख लीजिएगा। तो एक टॉपिक 2 से 3 घंटे का भी नहीं है। अगर आपके पास वो बुक है तो उस बुक में भी एक टॉपिक, जैसे आई थिंक आपके राज्य लोक सेवा आयोग वगैरह होंगे, तो एक टॉपिक उसमें लगभग 4 से 5 पेज में, 3 से 4 पेज में वहां दे रखे हैं, और पीछे जो क्वेश्चन दे रखे हैं वो भी आपने अटेम्प्ट करने हैं। तो इनको आपने कर लेना है। इंडियन पॉलिटी के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा, क्वालिटी एजुकेशन चैनल पर नरेंद्र सर ने क्या करा रखी है, क्वेश्चन सीरीज करा रखी है। जो आपके टॉपिक सिलेबस में हैं उन्हीं की सीरीज, उन्हीं क्वेश्चंस की सीरीज आपने देखनी है। मूल कर्तव्य, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व, इनके सारे क्वेश्चंस क्वालिटी एजुकेशन सीरीज टॉप इस पर यूट्यूब चैनल पर क्वेश्चन सीरीज नरेंद्र सर ने करा रखी है, वो आप जाकर के देख लीजिए। तो आई होप कि वहां से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। पॉलिटी ये कर लेना है आपने। इसके अलावा राजस्थान ज्योग्राफी आप कर ही रहे होंगे, आप अच्छी तरीके से कर रहे होंगे, मुझे विश्वास है, क्योंकि आप हाईकोर्ट एलडीसी के लिए तैयारी कर रहे हो। राजस्थान ज्योग्राफी आपका चल रहा होगा। ठीक है, कल्चर के लिए आप पहले से कर रहे हो तो ठीक है, वेल एंड गुड। और अगर आप अभी करना चाहते हैं तो मैं अभी आपके लिए कुछ सजेस्ट करूंगा। जैसे आपने क्या पढ़ना है, लोक देवता और लोक देवियां पढ़ लेना है, ये याद रह जाएगा। और इनमें से जब क्वेश्चन बनता है, इजी क्वेश्चन बनेगा तो वो इजीली अटेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये याद कर लेना है जितना याद हो सकता है। वाद्य यंत्र और इनके क्या कर लेने हैं आपने, कुछ ट्रिक्स आप याद करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि ये अब वैसे नॉर्मल याद नहीं होंगे। ट्रिक से याद करने की कोशिश करो, कैसे भी याद करो। आभूषण के कुछ ट्रिक्स बनाने की कोशिश करो, तो लास्ट में जो जल्दी हो सकता है उनको आप लेकर के चलिए। बाकी आर्ट एंड कल्चर से जितना आप क्वेश्चन लगा सकते हो क्वेश्चन लगाइए। हिस्ट्री से भी क्वेश्चन लगा सकते हो, क्वेश्चन लगाइए। अब बात आती है इंडियन ज्योग्राफी की। इंडियन ज्योग्राफी में हमारे भौतिक प्रदेश वगैरह बहुत सारी चीज़ें दे रखी है। तो मेरा मानना यह है कि सबसे पहले आपने पढ़ना चाहिए जो उसकी भौतिक विशेषताएं हैं, कि कितनी लंबाई है, कितनी चौड़ाई है, तटरेखा में कितने राज्य आते हैं, कि कौन से राज्य की सबसे तटरेखा सबसे लंबी है, कौन सा राज्य तटरेखा में नहीं आता है। इन बेसिक चीज़ों को आप सबसे पहले पढ़ना स्टार्ट करें। देन आप जाइए कि कौन से राज्य की सीमा कौन से देश से लगती है, कितनी लगती है, किस राज्य की सीमा किस से देश से नहीं लगती है, ये आपने एक बार देख लेना है। क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, 100% क्वेश्चन बनेगा, मैं बता रहा हूँ आपको। और फिर जाना है आपने हिमालय के ऊपर। हिमालय जो भी हमारे जो 3 हिमालय जिसमें वो कर रखा है, ट्रांस महान हिमालय और लघु हिमालय वगैरह जो भी हैं, वो आप एक बार हिमालय को जरूर देख लीजिए। चोटियाँ वगैरह देख लीजिए, मोटा मोटी ऊपर की मतलब जो सर्वोच्च चोटियाँ हैं, प्रायद्वीपीय भारत की चोटियाँ, जो भी चीज़ें हैं, कुल मिलाकर के जो बेसिक चीज़ें हमारी हैं वो आप एक बार इंडियन ज्योग्राफी में देख लीजिए। बिल्कुल डीप में जाने की कोशिश मत करना। हाँ, इसके बाद हमारा बचता है हिंदी में क्या करना है, आपका सारा टॉपिक चल रहा है। हिंदी में कुछ अलग टॉपिक जो बचे हुए हमारे हैं, संज्ञा सर्वनाम क्रिया, इसके अलावा और भी कुछ टॉपिक्स हैं, बट आप इनको देख लीजिएगा। इन टॉपिक्स में कुछ भी नहीं है। संज्ञा सर्वनाम क्रिया में आप एक बार देखेंगे, 2-2 ढाई घंटे के टॉपिक्स हैं, वो आप कवर कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद इंग्लिश बचता है।
इंग्लिश जो आपका चल रहा है चलने दो, कभी टाइम मिले फ्री टाइम में तो थोड़ा सा लेटर का जो फॉर्मेट होता है, लेटर पत्र का, वो आप फॉर्मेट देख लीजिएगा। बाकी इसके अलावा ये जो सारी चीज़ें मैंने बताई है, ये आप अभी जो रूटीन लेकर के चल रहे हैं, उसके अलावा ज़्यादा आपको टाइम देने की कहाँ ज़रूरत पड़ेगी, थोड़ा सा आपको मैथ्स में टाइम देने की ज़रूरत पड़ेगी और रीजनिंग में टाइम देने की ज़रूरत पड़ेगी। दोस्त, मैं स्टार्टिंग से इतने दिन से चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा था कि टाइपिंग आप साथ में लेकर के चलो, टाइपिंग साथ में लेकर के चलो। अब क्या हुआ कि जो लोग पहले टाइपिंग नहीं लेकर के चल रहे थे, अब उन लोगों को अलग से टाइपिंग के लिए भी टाइम निकालना है और मैथ्स, रीजनिंग और कंप्यूटर, इनके लिए भी अलग से टाइम निकालना है। तो इसलिए अब कैसे भी जो भी आज से पहले हुआ है उसको भूल जाओ, अब थोड़ा सा टाइम ज़्यादा निकालने की कोशिश करो, क्योंकि हम दो चीज़ों को लेकर के चलेंगे तो टाइम भी हमें उतना उसके अकॉर्डिंग देना पड़ेगा। तो अभी क्या करना है कि थोड़ा सा 3 घंटे के आसपास मैथ्स रीजनिंग के लिए अलग से निकाल करके रखिए। और जब भी आप फ्री रहते हैं, फ्री टाइम जो आपका होता है, जिस टाइम पे आप पढ़ नहीं रहे होते हैं, उस टाइम पे 10-15 मिनट के लिए ये बुक उठा करके देख लेनी है। RSCIT के लिए आती है, एक पतली सी बुक है, 40 रुपए की मिल जाएगी आपको, कंप्यूटर की, ठीक है। 10 क्वेश्चन के आसपास मिलने वाले हैं हर टॉपिक से। यहाँ पर 10-10 क्वेश्चन कम से कम आपको मिलने वाले हैं। मैथ्स के 10-15 क्वेश्चन मिलेंगे, रीजनिंग के भी 8-10 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। कंप्लीट पॉलिटी के 15 क्वेश्चन से नीचे नहीं मिलेंगे, मैं बता रहा हूँ। राजस्थान पॉलिटी और इंडियन पॉलिटी 15 क्वेश्चन से नीचे नहीं मिलेंगे। तो इन चीज़ों को देख लीजिए, ये आप इनको आपने करना है, क्योंकि ये आपको मार्क्स दिलाएगा। हिंदी अंग्रेजी आपका ऑलरेडी चल रहा है, अच्छा चल रहा होगा। आपने अगर वो कर रहे हैं, हाईकोर्ट LDC के लिए तैयारी कर रहे हैं और हमारे भी टेस्ट सीरीज दे रहे हैं। टेस्ट सीरीज के लिए मैं बता दूं 30 टेस्ट आपको हम दे रहे हैं जीनियस विद्यार्थी एप्लीकेशन पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मात्र 99 रुपीज़ में मिल जाएगा। तो अगर आप टेस्ट वगैरह दे रहे हैं तो हिंदी, अंग्रेजी और राजस्थान जीके आपका ठीक ठाक चल रहा होगा, मुझे विश्वास है। इंडियन ज्योग्राफी में मैंने बता दिया, बेसिक चीज़ें कर लो। इसके अलावा बचता है राजस्थान की इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स के लिए दोस्त अभी पहले आप इतना कर लीजिए इकोनॉमिक्स के लिए, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी आपको उसमें ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहिए, क्योंकि वहाँ से अगर आप 2-3 क्वेश्चन पकड़ने की कोशिश कर रहे हो तो वो आपको टाइम देना चाहिए। करंट अफेयर्स पर देना ज़्यादा टाइम देना चाहिए। मैथ रीजनिंग पर अगर आप ज़्यादा टाइम दोगे इकोनॉमिक्स की बजाय, तो यहाँ से आपको ज़्यादा आउटपुट मिलने की संभावनाएं लगेगी, यहाँ से मिलेगा, ठीक है। बाकी आपकी जो भी रणनीति है वो आप रख सकते हैं। अगर आपको ये पसंद नहीं आया है तो वो आप अपनी रणनीति पर बने रहिएगा, क्योंकि अगर ये आपको सही नहीं लग रहा है, आप पहले से अच्छी तैयारी लेकर के चल रहे हैं, तो जो भी आपके लिए सही है वो आप चूज करिएगा। मेरा अपना ओपिनियन है कि लास्ट 30 दिन में आप क्या लेकर के चलें ताकि ये सारी चीज़ें हो जाए। दोस्त, अगर आप मैथ्स के 50 क्वेश्चन रोज करते हो, रीजनिंग के 50 क्वेश्चन रोज करते हो, तो आप आने वाले 30 दिन में यहाँ से 1500 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे, रीजनिंग के भी 1500 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे। और मेरे अकॉर्डिंग यहाँ में 80% स्कोर करने के लिए दोनों में, मतलब अगर 15 क्वेश्चन आते हैं तो 11-12 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए मैथ्स का 1500 क्वेश्चन ठीक रहेंगे। रीजनिंग में भी अगर आप इतना कर लेते हो तो कर लेंगे। तो ये आप लेकर के इन चीज़ों को चल सकते हो। तो चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं, क्योंकि जब भी और आगे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आएगी वो आपको सबसे पहले मिल जाएगी। बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, जो भी सुझाव हैं कमेंट बॉक्स में रख दीजिए। और मुझे इंस्टाग्राम पर RJMeena10x पर फॉलो करना ना भूलें। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, जीनियस विद्यार्थी का एप्लीकेशन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।